लेनो देनो कुछ ना 9 साढ़े 9 साल में। यहाँ आके भाई पर क्या है, कुछ लोग सरपंच साहब चमचागिरी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। भाई हमारे ही ना आए, हम नू कर देंगे। छुट्टी का ऐलान कर दिया। अरे हमने खिराजे अकीदत तो अपने शहीद, जो हमारे शहीद हुए हैं 500 साल पहले शहीद हुए, उनको करने के लिए ही तो 2011 में हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया और उसका नाम शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया। आपके सामने बना नहीं बना? और इससे बड़ी सौगात मैं नहीं समझता कि मेवात के लिए होगी, जो हजारों करोड़ रुपए के लिए। आज हम मंत्री जी के ससुराल में जा रहे हैं, सारे चलेंगे तो पूरा सारा सौदा आया है, आप किसी चीज के लिए हैं तो भाई, और कोई हमारे लायक कोई और बात हो तो हम बैठे हैं भाई, कोई काम कुम के हमारे जो भी हम हाजिर हैं। और भाई आपसे यू है, आपकी बात जो है ना, लोकसभा में और विधानसभा में डब्बा ऐसा भर दो जिससे ऐसी पार्टियों की हिम्मत ना रहे जिससे कि आप लोगों को बरगलाने का काम करें। सम्मानित सरदारी, मेरे साथ आए हुए हमारे सरपंच हाजी साहबुद्दीन भाई इश्तियाक, हमारे सरपंच जो है बीबपुर से हमारे प्रधान जी चौधरी अयूब खान, भाई हाकम हमारे शिकरावा पड़ोसी गांव से, हमारे साथी जो है भाई वहीद चौधरी मेहताब अहमद, भाई कबीर, हमारे सरपंच साहब शारिक अजीज, हमारे सालाहेड़ी से चेयरमैन, एक बार खड़ा हो जाए यार, बालक जाने रहा है, ये हमारा चेयरमैन जो है आमिल चेयरमैन है, इसके लिए ताली बजाओ। इसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के इसने मतलब जो है पूरी मेवात में अकेला अगर बीजेपी के खिलाफ चेयरमैन बनाए तो ये है वो छोरा। हमारे आपके सब जानते ही हो, हाजी शाहबुद्दीन हमारे जो है सरपंच, वहाँ से सभी आए हुए हैं, हमारे जिला पार्षद भी आए हुए हैं। मुबीन हमारा, मुबीन आप भी आओ। मुबीन जो है ये हमारे जो ये अभियान है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का, नूह का जो है ये इंचार्ज है पार्टी की तरफ से, और यूथ कांग्रेस का मेवात जिले का अध्यक्ष भी है। और 13 गाँव है यहाँ को, और मतलब लड़ाई है, दिल्ली तक लड़ रहा हो, तहारी लड़ाई है, मतलब जो जंतर मंतर पे हर रोज धरना प्रदर्शन, हर रोज नारे नूरे करता है, बड़ा होनहार लड़ाई है, लटका हुआ है किसी चीज के लिए। सभी साथी आज आए हैं। साथियों, मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें तो भाई मेहताब ने, भाई जो है हाजी जी ने, अब्बास ने और सभी साथियों ने, सबने कह दी। साथियों, आज जो ये कार्यक्रम है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, आज एक संदेश लेके हम आपके बीच में आए हैं, राहुल गांधी का संदेश। और वो संदेश क्या है? क्या ये देश प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से चलेगा, या कुछ चंद लोग सारे देश के जो भी संवैधानिक, जो भी लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, चाहे प्रेस है, सबको काबू करके राजनीति को इस देश में अपने हिसाब से चलाएगा? ना लोकतंत्र की बात रहेगी, ना संविधान की बात रहेगी, ना प्रजातंत्र की बात रहेगी। और क्यों इस बात को कहा जाता है, इस बात को समझने की जरूरत है। आपके सामने चंडीगढ़ में एक मेयर का चुनाव हुआ था, और जो इंडिया अलायंस बनी हुई है, आज एक मुहाज हमने बनाया है बीजेपी के खिलाफ, सब पार्टियों को इकट्ठा होके, उसमें कांग्रेस है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें सभी देश में जो सेकुलर पार्टी है उन्होंने इकट्ठा होकर एक मुहाज बनाया। चंडीगढ़ में हमारे पास कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पास मेजॉरिटी थी मेयर के चुनाव में। और आप देख सकते हो साथियों, क्यों इस बात को कहा जा रहा है, जो भाई मेहताब ने बात कही, जो भाई अब्बास ने बात कही, क्यों कही जा रही है इस बात के लिए? लोग जो बीजेपी कहती है कांग्रेस तो ऐसे ही शोर मचाती है। आपके सामने क्या हुआ? हाँ, जो कह रहे हैं ना, हमारे मिसाल है ना, बाकी दूध की रखवाली कुतिया कर दी। प्रिजाइडिंग अफसर ने अपने हाथ से वोट कैंसिल करके बीजेपी का मेयर बना दिया। और मेयर एक छोटी सी है कोई चीज, लेकिन यह इस बात को दर्शाती है कि बीजेपी सत्ता को काबिज करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है।
हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आज सही फैसला करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर चुना गया है। नहीं तो साथियों, उसकी तो अगर वीडियोग्राफी नहीं होती तो उस दिन मतलब जो है, जो आप पार्षद बनाते हो, एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, उनकी अगर यही रह जाएगी कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है उनकी वोट ही कैंसिल कर देगी, तो आपके सामने क्या विकल्प है? मतलब लोकतंत्र की चोरी हो रही है। दे दो नहीं तो जबरदस्ती करके। हम तो चाहे, हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल जैसे प्रदेश में आज तक 1966 से वो बना है, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक अभी भी इन्होंने अपने कब्जे में। हरियाणा पुलिस को तो शर्म आनी चाहिए, हरियाणा सरकार को तो। क्या मतलब था हिमाचल में जाके इन्होंने वहां उनको अगवा करके लेके आए, उनसे वोट खिलाफ कराई। साथियों, ये सूचक है और आपको समझना पड़ेगा आज इसके कि वोट दे दो तो दे दो, नहीं तो ठाड़ सु तहारो मतलब जो है वो राज खोस लेंगे हम किसी चीज के। आपके सामने गोवा में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिराई, राजस्थान में गिराने के वो थे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने जो है कोशिश करी गई, किस तरीके से राजकाज में कायम रहने के लिए लोकसभा में एक सुरक्षा चूक हुई। जैसे हम यहां बैठे हैं, एक जो है कुछ लोग जो थे बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। हमारे सांसदों ने उनसे जवाब भी तो मांगा था कि भाई गृह मंत्री जवाब दे या प्रधानमंत्री जवाब दे कि सुरक्षा लोकसभा में भी कैसे चूक हुई। क्या नतीजा होता है? एक लोकसभा नुमाइंदा आपका कितने हलकों से बन के जाता है? 9 हलकों से। कितने सांसद, मैं इन नौजवानों से पूछूंगा, कितने सांसद बाहर कर दिए? 150 ना है बेटे, 150 कर दिए। अब लगा दो 150 सांसदों को बाहर ही कर दो बस। मतलब क्या, अगर उनसे जवाब मांगो तो जवाब नहीं देंगे, अपने तरीके से कर देंगे। और भाई हमारे जैसे इन पे तो कुछ है ना, नहीं तो काई पे ईडी भेज दो, काई पे सीबीआई भेज दो, काई पे इनकम टैक्स भेज दो, काई पे कुछ भेज दो, सुधरने फांसी लगा दो। थाने रहो तो बीजेपी के साथ रहो, ना रहो तो फिर कांग्रेस के में मतलब और किसी के साथ मत रहो। कह दीजिए भाई मेहताब ने जो एक बात कही, चिंताजनक बात है। लेनो देनो कुछ ना 9 साढ़े 9 साल में यहां आके भाई, पर क्या है, कुछ लोग सरपंच साहब चमचागिरी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। भाई हमारे हीन आए हम नू कर देंगे। भाई 9.5 साल में इनने मेडिकल कॉलेज में सुधार कर दिया कोई? आप फोन करते हो ना हमें कि ये इलाज कर दो, बुरा हाल है ना। हमारे टाइम में भी जाते थे, होगे, और आज के टाइम में भी जाते होगे। विधानसभा में अब की बार उठाई मैंने कहा पट्टीकरण को और अनिस्थीसियाकरण को, मतलब डॉक्टर नहीं है आपके पास। आपके पास शहीद हसन का मेवाती, जिसका नाम पे आप 9 मार्च को प्रोग्राम कर रहे हो और बड़ी भारी ये कह रहे हो कि भाई हमने तो उसके लिए एक जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया। अरे हमने खिराज अकीदत तो अपने शहीद, जो हमारे शहीद हुए हैं, 500 साल पहले शहीद हुए, उनको करने के लिए ही तो 2011 में हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया और उसका नाम शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया। आपके सामने बना नहीं बना? और इससे बड़ी सौगात मैं नहीं समझता कि मेवात के लिए होगी, जो हजारों करोड़ रुपए के लिए। हमने तो नींव रखी, हमने बना दिया, बना के इनको दे दियो, दे जरूर दियो इनको। इनने वो देने में मतलब जो है बर्बाद जरूर करने काम किया। उसको सुधारते तो हम ये कहते कि ये शहीद हसन का के जो है खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा भी, अभी आपके बीच में रात ही हम विधानसभा में आए हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, बरगलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खिराज अकीदत देना ही चाहते हो तो वहां मेडिकल कॉलेज में आप जाते तो जरूर हो, लेकिन किस लिए जाते हो? बीजेपी की मीटिंग करने के लिए जाते हो।
अस्पताल है, वो अस्पताल में ये देखते कि मरीजों का क्या हाल है, दवाई मिल रही है नहीं मिल रही, ऑपरेशन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या सुविधा मिल रही है नहीं हो रही। लेकिन नहीं, आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। एक रेफरल हॉस्पिटल बनवा दिया कि जो जाए रोहतक जाए या दिल्ली को भेज दो किसी चीज के लिए। हमने अब की बार आपके जो आ रहे थे, अभी वहीद भाई कह रहे थे जैसे शीशा उतरा पुल पे तो उसमें बदबू आई, क्या पानी बास आवे ना। और हमारा इलाका सारा इस्तेमाल भाई या ये कहे चौथ साहब नाला छुड़वाते, आज भी छुड़वाने कह रहे हैं, आज भी हर रोज की बात है। मैंने विधानसभा में उठाई, क्या मजाक बना रखा है आपने कि यूं हमारी नस्लन ने खराब कर रहा है यूं पानी, पशुओं ने बेजुबान पशुओं पक्षियों को वो तो जबान शिकायत भी ना कर सके बेचारे, वो उनका नुकसान कर रहा है। और धरती है तो खा ही रहो। मैंने नाम लिया गांव का 15-20 आपके गांव का, सबके नाम लिए मैंने, नाम लेके कही कि मैंने कहा इनके काम का मतलब जमीन ही नहीं रहेगी, इनने वैसे खराब कर दे किसी चीज। तो सरकार के जो काम करने के थे वो तो काम किए नहीं। हाँ, ये जरूर हरियाणा में कहीं लड़ाई होए दंगा होए किसी चीज में, उससे अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम करता। अभी नफे सिंह राठी का जो लोकदल का प्रधान था, उसको गोली मार के दिन दहाड़े करा। जब सवाल पूछे गए तो गृह मंत्री कहता मेरे से तो नहीं मांगी, मैंने गृह मंत्री जी आपसे ही मांगे। ठीक है, ये एसपी किसका है, वो एसपी से भी तो मांगी गई थी, एसपी नुमाइंदा ही है, क्यों नहीं दी गई है। नूह में हमने कहा था कि भाई 2 दिन पहले ये माहौल खराब किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भड़काऊ वो आ रहे हैं, चैलेंजबाजी हो रही है, अधिकारियों से कहा कि इसको काबू करो, काबू तो नहीं किया हाजी जी, उसमें आग में झोंक दिया, 200 आदमियों से सुरक्षा कर दी। मुख्यमंत्री की अपनी रैली थी, सारी फोर्स चली गई रेवाड़ी, और उसके बाद जो काम हुआ वो और भी उससे बड़ा बदनामी हुई, हमारा कलंकित हुआ इलाका, भाईचारा खराब हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। उसके अलावा जो हुआ, दोषियों को खूब पकड़े, जैसे कहा अभी आपने, दोषियों हम खिलाफ कहा है, जिसने करा है उसे पकड़े, लेकिन निर्दोषों को तो मत करो। नगीने का एक अपाहिज बालक है, 70% जो अपाहिज है उसमें 17 मुकदमे हैं। अच्छा, मुकदमे बना दिए, अंदर कर दिए, कुछ कर दिया, उससे पेट नहीं भरा। अब 6 महीने बाद ना कोई नया सबूत आया ना कुछ आया। हमारे बालकन पे 3 मुकदमे में तो नूह में लगा दिया, 1 मुकदमे में हमारे विधायक जिसमें नगीना में यूएपीए लगा दिया। यूएपीए बनाए देशद्रोहियों उग्रवादियों के लिए। आप कह सकते हो कि ये सरकार किसी चीज से आपसे इंसाफ कर रही है, किसी चीज का कर रही है। और एक तरफ कांग्रेस सरकार है जिसने विकास के नाम पे, आप देखा जाए, चाहे होडल से नूह की सड़क की बात कर लो, चाहे अलवर की उसकी बात कर लो, जो बाईपास बना था हमारे समय में बना था, मेडिकल कॉलेज की जो हम बात करते हैं, स्कूल कॉलेज, आपके गांव का स्कूल अपग्रेड हुआ था नहीं हुआ था, है? क्योंकि मेरे को पता है लालपुर वो गांव है, चौ साहब ने एक पुल बनवाया था, उसको 30-40 साल तक वाई को एहसान मानता रहो। मैंने कहा भाई ये गांव एहसान माना नहीं है, इसलिए अंतिम छोर पे बेशक हो, लेकिन स्कूल अपग्रेड कराना जरूरी है, और हमने करके दिखाया आपको स्कूल अपग्रेड। तो आपसे हम यही कहने आए हैं साथियों यहाँ कि आप सबके बीच में कि भाई लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, और लोकसभा भाई अगर हमारी बात सही हो तो हमारे साथ मिलके कांग्रेस का और राहुल गांधी का भाईचारे और प्रेम का और संदेश घर घर पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? हाथ खड़े करके बता दो, जिससे ये होए कि हैं, जिससे कि ये लोगों को ये होए। और ये जिम्मेवारी हमारी तो है ही, इसके साथ साथ आपकी भी है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। ये बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार जो है ना तो रोजगार दे रही, रोजगार छीनने का काम कर रही है, क्योंकि जो भाईचारे कायम नहीं रह सकते वो सरकार क्या काम करेगी आपका। तो हम तो आपकी नुमाइंदगी जैसी है भाई, चाहे कोरोना काल आया, चाहे जमातों की बात कर ले, चाहे नूह दंगे की बात कर ले, चाहे किसी भी बात कर ले, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने साथ, अपने साथियों के साथ, आपके साथ हैं। और आपसे एक ही वादा करते हैं कि इलाके की बहबूदी और इसकी तरक्की और जो चीज़ें आपका हक मांगता है विधानसभा में तो उठाने की, क्योंकि विपक्ष में बात है, आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और आपके सारे मंसूबे जो हैं वो पूरे होंगे। और
आपको एक ऐसा विकसित अपना इलाका मिलेगा जिसमें आप सबका हर एक चीज का ख्याल रखा जाएगा, मान सम्मान का, आपके विकास का, आपके मेडिकल कॉलेज का, आपके शिक्षा का, आपके नहरी पानी को अगर हमने स्वच्छ पानी ना ला के दिखाया तो हमसे भी कौन कहेगा कि कोई लड़ाई लड़ी ना लड़े, जिससे कि हमारे खेतों की ये बर्बादी और जो ये है ना, ये हमें झेलनी ना पड़े किसी चीज के लिए। तो भाई हम तो आपसे यूँ है सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी सारी टीम यू उत्साह में ही कि भाई आज मंत्री जी के ससुराल में जा रहे हैं, सारे चलेंगे तो पूरा सारा सौदा आया है आपके लिए चीज के लिए हैं। तो भाई और कोई हमारे लायक कोई और बात हो तो हम बैठे हैं भाई, कोई काम कुम के हमारे जो भी हम हाजिर हैं। और भाई आपसे यूँ है आपकी बात जो है ना, लोकसभा में और विधानसभा में डब्बा ऐसा भर दो जिससे ऐसी पार्टियों की हिम्मत ना रहे जिससे कि आप लोगों को बरगलाने का काम करे, और उन नेताओं को इलाज हो जाए जो इनकी गोद में बैठ के अपनी जो है ना, अपनी जो है वो जो स्वार्थ पूर्ति के लिए और अपनी जो है चमचागिरी करके अपनी जो है सत्ता पूर्ति करने के लिए और अपनी लालच के लिए जो है उनका इलाज हो जाए, जिससे कि उनको सबका आंख हो जाए। यही बात को कहने के लिए आया। सब ने हमारा जो स्वागत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।